कर एक विशाल प्राचीन शहर के हृदय में, जो अपनी जटिल गलियों और जीवंत बाजारों के लिए जाना जाता था, अन्या नाम की एक युवती रहती थी। उसकी उम्र की अन्य युवतियों के विपरीत, जो विवाह और आरामदायक घरों के सपने देखती थीं, अन्या ने एक विलक्षण, लगभग दुस्साहसिक महत्वाकांक्षा पाली थी। वो पूरे राज्य में सबसे बेहतरीन बुनकर बनना चाहती थी। उसका परिवार साधारण रंगरेज था, जिनके हाथ शहर के कपड़ों में जीवन लाने वाले जीवंत रंगों से सने रहते थे। छोटी उम्र से ही अन्या रंग और बनावट से घिरी हुई थी। वह घंटों अपने माता पिता को सावधानीपूर्वक रंग मिलाते हुए देखती थी। नीरस पाउडर को शानदार तरल पदार्थों में बदलने का कीमिया उसे मोहित करता था, लेकिन ये रंगाई नहीं थी जिसने वास्तव में उसकी कल्पना को पकड़ा था। ये बुनाई थी। सिल्क रोड के किनारे बनी हलचल भरी कार्यशालाओं में अन्य बुनकरों को अपने करघों पर काम करते हुए चुपके से देखती थी। उनके हाथ अभ्यासपूर्ण ग्रेस के साथ चलते थे, साधारण धागों को जटिल टेपेस्ट्री में बदलते थे, जो कहानियां कहते थे, परिदृश्य चित्रित करते थे और राज्य के इतिहास का जश्न मनाते थे। करघे की लयबद्ध खड़खड़ाहट, शटल का नाजुक नृत्य, अराजकता से पैटर्न का उदय, इन सब में उसके लिए एक अप्रतिरोध्य आकर्षण था। हालांकि अन्या के सपने को संदेह और यहाँ तक कि उपहास का सामना करना पड़ा। बुनाई एक ऐसा शिल्प था जो पीढ़ियों से चला आ रहा था, अक्सर विशिष्ट परिवारों या गिल्डों के भीतर। इसके लिए वर्षों की प्रशिक्षुता, महंगे करघों और गुणवत्ता वाली सामग्री तक पहुंच और तैयार उत्पादों को बेचने के लिए स्थापित व्यापारियों के एक नेटवर्क की आवश्यकता थी। अन्या के पास इनमें से कुछ भी नहीं था। वो एक रंगरेज की बेटी थी जिसके पास कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं था और बुनाई की दुनिया में कोई संपर्क नहीं था। तुम क्यों अपने सिर को ऐसी काल्पनिक बातों से भरती हो अन्या? उसकी माँ अक्सर कहती थी। उसकी आवाज चिंता से भरी होती थी। हम रंगरेज हैं। ये एक सम्मानजनक पेशा है। पारिवारिक व्यवसाय सीखने पर ध्यान दो। ये तुम्हें एक स्थिर जीवन प्रदान करेगा। उसके पिता, एक दयालु लेकिन व्यावहारिक व्यक्ति, ने भी इन्हीं भावनाओं को दोहराया। बुनाई उन लोगों के लिए है जिनके पास संसाधन है मेरी प्यारी। यह एक कठिन रास्ता है, प्रतिस्पर्धा से भरा हुआ। शायद तुम अपनी कलात्मक दृष्टि को हमारे रंगाई के काम में लगा सकती हो, नए और रोमांचक रंग बना सकती हो। लेकिन अन्या का मन पक्का था। वह अपने हाथों को धागों का मार्गदर्शन करते हुए, अपनी कल्पना से जटिल डिजाइन बनाते हुए देखने की छवि को नहीं झटक सकती थी। उसे विश्वास था कि जिन रंगों के साथ वह पली बढ़ी थी, सूक्ष्म बारीकियां और साहसिक संयोजन जो उसने अपने माता पिता के शिल्प से अवशोषित किए थे, वे उसकी बुनाई में एक अनूठी जीवंतता ला सकते हैं। औपचारिक प्रशिक्षुता के साधनों के बिना अन्या ने अपने तरीके से सीखने का फैसला किया। उसने हर खाली पल बुनकरों को देखने में बिताया। उसकी आंखें उनकी हरकतों को ध्यान से देखती थीं। वो कार्यशालाओं के बाहर घूमती रहती थी, तैयार कपड़ों को देखने का नाटक करती थी, जबकि चुपके से करघों के यांत्रिकी, विभिन्न धागों को संभालने के तरीके, विभिन्न पैटर्न बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकों का अध्ययन करती थी। उसने धागे के छोड़े हुए टुकड़े और पुरानी टूटी हुई सुइयां इकट्ठा की। अपने घर के छोटे मंद रोशनी वाले कोने में उसने बचाई गई लकड़ी से एक अस्थायी करघा बनाया और खुद को बुनियादी गांठें और बुनाई सिखाई। उसके शुरुआती प्रयास अनाड़ी और निराशाजनक थे। धागे टूट जाते थे, पैटर्न गलत हो जाते थे और उसकी उंगलियों में अक्सर दर्द होता था। लेकिन हर असफल प्रयास के साथ उसने कुछ नया सीखा। उसने अलग अलग तनावों, धागों के अलग अलग संयोजनों के साथ प्रयोग किया, धीरे धीरे शिल्प के लिए एक अनुभव विकसित किया। साल बीत गए। अन्या दिन में अपने परिवार के साथ काम करती रही। उसके हाथ रंग से सने रहते थे, लेकिन शाम के शांत घंटों में वो अपने कोने में लौट जाती और बुनती। उसके कौशल में धीरे धीरे सुधार हुआ। उसके अस्थायी करघे को एक थोड़े बड़े, अधिक स्थिर करघे से बदल दिया गया, जिसे उसने खुद बचाए गए हिस्सों से बड़ी मेहनत से बनाया था। उसने अपना धागा काटना सीखा, विभिन्न प्रकार के रेशों और मोटाई के साथ प्रयोग किया। रंग के प्रति उसका अनूठा दृष्टिकोण उसके काम में उभरने लगा। रंगाई की कला से घिरे रहने के कारण वो समझती थी कि रंग कैसे परस्पर क्रिया करते हैं, रंगत में सूक्ष्म बदलाव विभिन्न भावनाओं को कैसे जगा सकते हैं। उसकी बुनाई सिर्फ पैटर्न नहीं थी, वे रंग की अभिव्यक्ति थीं, जिनमें एक गहराई और जीवंतता थी जो शहर की स्थापित कार्यशालाओं में देखी गई किसी भी चीज के विपरीत थी। एक दिन जब अन्या स्थानीय, कम प्रतिष्ठित बाजार में अपनी बुनाई के एक छोटे से संग्रह का प्रदर्शन कर रही थी, तो मास्टर एलियास नामक प्रसिद्ध व्यापारी वहां से गुजरा। मास्टर एलियास की गुणवत्ता पर गहरी नजर थी और प्रतिभाशाली कारीगरों की खोज करने की उनकी प्रतिष्ठा थी। उन्होंने अपने व्यापार के वर्षों में अनगिनत टेपेस्ट्री देखी थी, लेकिन अन्या के काम ने उन्हें रोक दिया। रंग गाते हुए लग रहे थे, पैटर्न एक असामान्य ग्रेस के साथ बह रहे थे और उसकी रचनाओं में एक निश्चित कच्ची ऊर्जा थी जो जुनून और समर्पण की बात करती थी। वह अन्या के पास गया। उसकी आंखें उसके काम के जटिल विवरणों की जांच कर रही थीं। किसने तुम्हें इस तरह बुनना सिखाया युवती? उसने पूछा। उसकी आवाज कर्कश लेकिन निर्दयी नहीं थी। अन्या इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति का ध्यान पाकर हैरान, घबराते हुए अपनी स्व सिखाई यात्रा के बारे में बताया। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। उसने उसे बुनाई के प्रति अपने आकर्षण, अवलोकन और अभ्यास के अपने वर्षों और एक मास्टर बुनकर बनने के अपने सपने के बारे में बताया। मास्टर एलियास ने ध्यान से सुना। उसका भाव अपठनीय था। जब उसने समाप्त किया तो वह एक पल के लिए चुप रहा। उसकी निगाहें शहर के ऊपर एक जीवंत सूर्यास्त को दर्शाती उसकी एक टेपेस्ट्री पर टिकी थीं।
अंत में उसने कहा, तुम्हारी तकनीक अपरंपरागत है। उसने कहा, उसके होंठ हल्के से फड़फड़ा रहे थे। लेकिन यहाँ एक चिंगारी है, एक अनूठी दृष्टि। रंगों का तुम्हारा उपयोग असाधारण है। फिर उसने एक ऐसा प्रस्ताव दिया जिसने अन्या का जीवन बदल दिया। उसने उसे अपनी प्रतिष्ठित कार्यशाला में एक प्रशिक्षु के रूप में लेने का प्रस्ताव दिया। उसे बेहतरीन करघों, उच्चतम गुणवत्ता वाली सामग्री और अनुभवी बुनकरों के मार्गदर्शन तक पहुंच प्रदान की। बदले में अन्या उसके लिए काम करेगी। उसकी अनूठी प्रतिभा उसके पहले से ही प्रसिद्ध संग्रह में योगदान करेगी। अन्या अपनी उत्तेजना को मुश्किल से रोक पाई। यह वो अवसर था जिसकी उसने लालसा की थी, उसके वर्षों के अथक प्रयास की पुष्टि। उसने कृतज्ञतापूर्वक मास्टर एलियास का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। परिवर्तन आसान नहीं था। अन्या को कार्यशाला के सख्त अनुशासन के अनुकूल होना पड़ा, पारंपरिक तकनीकें सीखनी पड़ी और उन बुनकरों के साथ काम करना पड़ा जिन्होंने अधिक पारंपरिक रास्ता अपनाया था। कुछ उसकी तेजी से प्रगति और मास्टर एलियास से मिलने वाले ध्यान से ईर्ष्या करते थे। वे उसकी पीठ पीछे फुसफुसाते थे, उसकी स्व-सिखाई विधियों पर सवाल उठाते थे और उसकी संभावित विफलता की भविष्यवाणी करते थे। लेकिन अन्या केंद्रित रही। उसने उसे दी जाने वाली हर जानकारी को अवशोषित किया, लगन से अपने कौशल को निखारती रही, जबकि उस अनूठी प्रतिभा को बरकरार रखा जिसने मास्टर एलियास की नज़र खींची थी। उसने विभिन्न प्रकार के करघों पर काम करना सीखा, जटिल पैटर्न में महारत हासिल की और विभिन्न धागों के गुणों की अपनी समझ को गहरा किया। मास्टर एलियास, चरित्र के एक चतुर पारखी, ने अन्या के अटूट समर्पण और उसकी जन्मजात प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने उसे प्रयोग करने, अपनी अनूठी रंग संवेदनशीलता को पारंपरिक बुनाई तकनीकों के साथ मिलाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने उसमें न केवल एक कुशल कार्यकर्ता देखा, बल्कि एक संभावित नवप्रवर्तक भी देखा जो शिल्प को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता था। समय के साथ अन्या की रचनाएं मास्टर एलियास की कार्यशाला में सबसे अधिक मांग वाली वस्तुएं बन गईं। उसकी टेपेस्ट्री अपने जीवंत रंगों, अपनी जटिल बारीकियों और उनके द्वारा व्यक्त की गई भावनात्मक गहराई के लिए प्रसिद्ध थीं। उन्होंने शाही महलों, धनी व्यापारियों के घरों और शहर के अभिजात वर्ग के भव्य हॉल को सुशोभित किया। अन्या ने न केवल एक मास्टर बुनकर बनने का अपना सपना हासिल किया था, बल्कि उसने प्राचीन शिल्प में एक नया दृष्टिकोण भी लाया था। एक स्व-सिखाई रंगरेज की बेटी से एक प्रसिद्ध कारीगर तक की उसकी यात्रा शहर में कई लोगों के लिए प्रेरणा बन गई, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने अपरंपरागत रास्ते अपनाने का साहस किया। वो अपनी विनम्र शुरुआत को कभी नहीं भूली। एक बार जब उसने खुद को स्थापित कर लिया, तो अन्या ने अन्य महत्वाकांक्षी बुनकरों की तलाश की जिनके पास पारंपरिक संसाधन नहीं थे। उसने उन्हें मार्गदर्शन दिया, अपना ज्ञान साझा किया और यहाँ तक कि उन्हें सामग्री प्राप्त करने और उनके काम के लिए बाजार खोजने में भी मदद की। उसका मानना था कि प्रतिभा को परिस्थितियों से सीमित नहीं किया जाना चाहिए और हर किसी को अपने जुनून को आगे बढ़ाने का अवसर मिलना चाहिए। अन्या की कहानी शहर में एक किंवदंती बन गई, दृढ़ता की शक्ति, आत्मविश्वास के महत्व और उस परिवर्तनकारी जादू का प्रमाण जो तब हो सकता है जब जुनून समर्पण से मिलता है। वह अब सिर्फ अन्या रंगरेज की बेटी नहीं थी, वह अन्या सपनों की बुनकर थी। उसकी रचनाएं साहस, लचीलापन और एक विलक्षण दृष्टि के अटूट अनुसरण के धागों से बुनी गई एक जीवंत टेपेस्ट्री थी। उसका जीवन एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता था कि सबसे दुस्साहसिक सपने भी पर्याप्त दृढ़ संकल्प और अपना रास्ता खुद बनाने की इच्छा के साथ साकार किए जा सकते हैं। और उसके करघे की लयबद्ध खड़खड़ाहट में शहर ने न केवल सृजन की ध्वनि सुनी, बल्कि आशा की स्थायी धुन भी सुनी।